Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, फिट होंगे और घर में रह के इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और साथ साथ आप लोगों ने स्टडी भी ज़रूर करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इट्स मी योर साइंस टीचर सना मुकद्दस। वेल स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 2 दिसंबर 2020 एंड ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा थर्ड लेक्चर है. So students, I'll teach you unit number 5 and topic name is role of evaporation and condensation. Students, आज का हमारा टॉपिक है evaporation and condensation. Okay, what is evaporation and condensation? Students, क्वेश्चन है हमारा evaporation क्या है and condensation क्या है, ठीक है. Evaporation. Evaporation is a process when a liquid turns into gas. Evaporation जो है ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस. लिक्विड जो है वो टर्न हो जाता है किसमें, गैस में. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे लिक्विड वाटर है और वाटर जो है सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हुआ और इवेपोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया. कैन यू सी इन दिस पिक्चर? Here is a liquid water and it evaporates. Okay. Now we are moving toward the condensation. What is condensation? Students, condensation क्या है? Condensation is a process in which gas turns into liquid. ये इसके opposite है. Condensation जो ये एक process है, इसमें जो gas है वो turns into liquid. ठीक है. Evaporation में हमने पढ़ा कि ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, एंड कंडेंसेशन में हमने पढ़ा कि गैस टर्न्स इनटू लिक्विड. ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है. पहले था लिक्विड था, ठीक है, वो इवेपोरेट्स बन गए उसके, फिर बाद में वही जो वेपर्स थे वो क्या हो गए, बारिश की सूरत में ज़मीन पे आ गए. ठीक है, ये एक पूरा साइकिल होता है. ओके स्टूडेंट, कंडेंसेशन हमने पढ़ा, वाटर फॉर्म्स क्लाउड इन द स्काई. ठीक है, जो वाटर होता है क्लाउड्स की फॉर्म में आसमान में होता है और फिर वो रेन की सूरत में फिर दोबारा से ज़मीन पे आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर lesson. So students, let's start reading. Open page number 56 of your book. Have you opened your page number 56? Okay, good. First of all, we put date and day. Students, today is 2nd December 2020. Homework and day is Wednesday. W-E-D, wet, N-E-S-D-A-Y, Wednesday. Okay. So students, our topic name is role of evaporation and condensation in the water cycle. ठीक है, water cycle में evaporation and condensation का क्या role है? Students, the transfer of water फ्रॉम वाटर बॉडीज, मतलब कि पानी का ट्रांसफ़र होना वाटर बॉडी से, लाइक सीज, रिवर्स, लेक, केनाल, पॉन्ड्स एंड एट्स ऑल. स्टूडेंट्स, पानी का ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है, वाटर बॉडी से, हमने पढ़ा रिवर से, लेक से, समंदरों से, पॉन्ड से, ठीक है, टू द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें, एंड इट्स रिटर्न बैक इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा पानी का ट्रांसफ़र हो जाना वाटर बॉडी से, ठीक है, लाइक समंदरों से, लेक से, केनाल, पॉन्ड से, कहाँ पे जाता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और फिर इट रिटर्न्स बैक, फिर ये वापस आता है जब ज़मीन पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. ये देखें, यहाँ पे भी क्या है, इवेपोरेशन है, ठीक है. इवेपोरेशन से जो लिक्विड था वो कहाँ पे चले गया, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फिर इट बैक्स इन टू आर लैंड. ठीक है, इस
ये दोबारा से ज़मीन पे जब वापस आया तो उसको एक हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड दिस होल प्रोसेस यूजिंग सन्स एनर्जी। ठीक है, ये सूरज की एनर्जी को यूज़ करता है। वाटर इवेपोरेट्स, पानी जो है वो इवेपोरेट्स होते हैं फ्रॉम सरफेसिस ऑफ वाटर बॉडीज़। ठीक है, वाटर बॉडीज़ की जो सरफेसिस होती हैं वहाँ से पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, किसको यूज़ करते हुए, सन्स एनर्जी को। प्लांट्स ट्रांसपिरेशन एंड स्नो। ठीक है, एज दीज वेपर्स राइज अप दे लॉस एनर्जी एंड कंडेंस बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जब ये एनर्जी अपनी लॉस कर देते हैं फिर ये वापस जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फिर से ज़मीन पे आ जाते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर इन द एयर। ठीक है, ये जो पानी के कतरे होते हैं ये कहाँ पे गैदर होते हैं, इकट्ठे कहाँ पे होते हैं, हवा में। एंड फॉर्म क्लाउड्स, बादलों की सूरत में। द वाटर ड्रॉपलेट्स कीप ऑन गैदरिंग इन द क्लाउड्स मेकिंग दैम हैवियर एंड हैवियर। जब ड्रॉपलेट्स जो हैं इकट्ठे होते रहते हैं तो ये बहुत हैवी होते रहते हैं। ठीक है, एयर कैन नॉट होल्ड देम एनी मोर, और जो हवा होती है वो इनको ज़्यादा देर जो है वो नहीं रख सकती उसमें। ठीक है, द वाटर इन द क्लाउड्स, जो पानी होता है क्लाउड्स में, फॉल्स डाउन। ठीक है, फिर वो नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन की फॉर्म में, और स्नो या स्नो की फॉर्म में। क्लाउड्स में जो वाटर होता है वो ज़मीन पे गिरना शुरू कर देता है, किस फॉर्म में, या तो स्नो की फॉर्म में या फिर रेन की फॉर्म में। एंड दे बैक टू द वाटर बॉडीज़ एंड कंप्लीट्स द वाटर साइकिल। ठीक है, वो वापस वाटर बॉडीज़ में, लेक्स में, सीज में, रिवर्स में जाना शुरू कर देता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ये क्या कंप्लीट करता है, वाटर साइकिल। फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चराइज़र इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये मॉइस्चराइज़र की फॉर्म में भी होता है एटमॉस्फेयर में। इन एटमॉस्फेयर वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, फॉग, ड्यू एंड इट्स ऑल। हवा में पानी जो होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, वेपर्स की फॉर्म में, फॉग की, ड्यू, क्लाउड्स, फ्रोस्ट एंड स्नो। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। पानी जो है वो हमेशा जो है वो हवा में रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वाटर वेपर्स अपीयर एज फॉग बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट इन द एयर। वाटर वेपर्स जो हैं वो अपीयर होते हैं फॉग की फॉर्म में बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट इन द एयर। Because of low temperature early in the morning, the water vapors condense to form droplets which can be seen on leaves and flowers as dew। इसमें उसने कहा है कि लो टेम्परेचर की वजह से अर्ली मॉर्निंग जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में होते हैं जो कि देखे जा सकते हैं लीव्स और फ्लावर्स के ऊपर। ठीक है, एज अ ड्यू। At certain height, water vapors in the air condense to form water droplets। यहाँ पे उसने कहा है कि सर्टेन हाइट पे जाके वाटर वेपर्स जो होता है एयर हवा में कंडेंस हो जाते हैं तो फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ड्यू टू लो टेम्परेचर वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फिर से इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं क्लाउड्स की फॉर्म में। वेल स्टूडेंट्स, आज हमने इवेपोरेशन पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, ड्रॉपलेट्स के बारे में पढ़ा, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वाटर साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपने इसको अगेन रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।